हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरकुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। खरखोदा KNP मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें मारुति कंपनी की गाड़ी में जो सवार थे, कर्मचारी थे मारुति कंपनी के, जो खरखोदा प्लांट में आ रहे थे, उनकी बस KNP पर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। अधिक कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि कईयों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक टाइम में सभी को हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा, जिनका इलाज किया गया। खरखोदा के केशव हॉस्पिटल में भी करीब 11 लोगों का इलाज किया गया है। इसके अलावा रोहतक और दिल्ली के अस्पतालों में भी जो घायल थे वो भेजे गए थे, वहां पर उनका इलाज किया गया। उधर दूसरी तरफ खरखोदा से दिल्ली का जो मार्ग है, काफी समय से बन रहा था। पिपली मार्ग में दिक्कत थी, वो बंद कर दिया गया था। दूसरे विभिन्न रूटों से वाहन डाइवर्ट किए गए थे। अब उस मार्ग को भी फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। अगले 2-3 दिन में हैवी व्हीकल के लिए भी यह मार्ग खोल दिया जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 9 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का नए सिरे से निर्माण किया गया है। पिपली गांव में सीमेंटेड मार्ग बनाया गया है। विधायक पवन खरखोदा ने इस मार्ग के निर्माण की आधारशिला रखी थी और अब ये बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसके चलते अब वाहनों को यहाँ से आने जाने की अनुमति दे दी गई है। आज समाधान शिविर के दौरान कई शिकायतें एसडीएम साहब के पास पहुंची, जिनमें से एक शिकायत थाना कला गांव के सरपंच आशीष दहिया ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि जमाबंदी का काम अधूरा है, जिसके कारण गांव के जो हिब्बेनामे होने हैं, 100 गज के प्लाट दिए जाने हैं ग्रामीणों को, उसमें दिक्कतें आई हुई हैं, जबकि सरकार का प्रेशर है। इसको जल्दी ठीक कराया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों की समस्याएं दूर हो। आज माननीय उपमंडल अधिकारी के मार्फत हमने एक शिकायत दर्ज की है। ग्राम पंचायत थाना कला की जो जमाबंदी थी वो 2019-20 में बनी थी और उसको 25 में नहीं बनानी थी। उसके लिए पटवारी द्वारा और तहसीलदार द्वारा उसको मई में बंद किया गया था, पोर्टल को फ्रीज कर दिया गया था, ताकि उसमें कोई जो बदलाव हैं उनको ठीक करके दुरुस्त करके और नई जमाबंदी 2025 की बनाई जाए। आज लगभग 7-8 महीने बीत गए हैं और अभी तक वो जमाबंदी पेंडिंग पड़ी है, ऑनलाइन नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार ने एक मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई थी, उसके तहत गांव में 100 वर्ग गज के प्लाट भी आवंटित हुए हैं, जिसका हिब्बानामा भी दर्ज कराना है। और सरकार की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी पंचायत के ऊपर काफ़ी दबाव है कि वे जल्दी से इनका हिब्बानामा दर्ज कराया जाए। लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से हम पहले भी 1 महीने पहले भी तहसीलदार साहब से मिले थे कि जी इसको जल्दी करवाओ, वो आज भी जैसी की तैसी है। तो अगर आपके मीडिया के मार्फत हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको जल्दी करके जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों से छुटकारा मिल सके। उधर खरखोदा दिल्ली बाईपास फ्लाईओवर के पास एक पराली से भरा हुआ ट्रैक्टर खराब हो गया था। वो उसको छोड़कर वहां पर भाग गया, जिसके बाद किसी ने पराली में आग लगा दी। फायर ब्रिगेड, टेंडर और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। इस तरह की भी वारदात खरखोदा में सामने आई है। उधर सोहटी गांव व आसपास के गांव में से एक पावर ग्रिड की लाइन गुजर रही है, जो नरेला जानी है, और उस पावर ग्रिड को लेकर भारी संख्या में किसान एसडीएम ऑफिस में आए और पावर ग्रिड के अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। इस मौके पर किसानों का कहना है कि जो लाइन खेतों से बचाई जा सकती है उसे बचाया जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, या किसी के बीच के खेत से जा रही है तो उसको भी साइड से किया जाए। इस बारे में एसडीएम साहब ने एक कमेटी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कमेटी और पावर ग्रिड के अधिकारी मौके पर जाकर अगर कोई छोटा मोटा सुझाव है, उसको लाइन को इधर उधर किया जा सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी है उनको किया जाए, ताकि ग्रामीणों को भी राहत मिले। अदरवाइज इस मामले में तेजी लाई जाए और लाइन को ले जाने का काम जल्दी किया जाए। इस बारे में अब हर गांव में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। उधर खरखोदा शहर के सौंदर्यीकरण और आकर्षण को बढ़ाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 300 से अधिक लाइटें शहर में लगाई जाएंगी। ये लाइटें केवल रोशनी ही उपलब्ध नहीं कराएंगी, बल्कि शहर को
आकर्षक रूप देने का भी काम करेंगी। खरखोदा नगर पालिका चेयरमैन हीरालाल इंदौरा ने आज नारियल तोड़कर सांपला बाईपास चौराहे के पास लगी हुई लाइट का शिलान्यास किया है, ताकि जैसे जैसे लाइट लगती रहे वैसे वैसे लाइट जलती भी रहे, शहर का लुक आकर्षक भी रहे। लेकिन एक बात ये भी थी कि जहां पर ये शिलान्यास किया गया है वहां गंदगी का आलम था। शिलान्यास से पहले गंदगी की सफाई नहीं कराई गई थी। अगर सफाई कराई जाती तो और अच्छा होता। शहर के कई मार्गों पर गंदगी से बेहाल है, उस तरफ नगर पालिका का फिलहाल कोई ध्यान नहीं है। अब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के सुंदरकरण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्रवाई की गई है। एक लाइट पर करीब 40 से 47 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान बताया गया है और इनके लिए स्पेशल बिजली का मीटर भी लगेगा, ताकि चोरी की बिजली से स्ट्रीट लाइट ना जले। अब तक बताया गया है कि चोरी की बिजली लगातार खुलेआम चल रही है, लेकिन बिजली निगम ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। शहर की शोभा बढ़ाने के लिए लगभग 300 लाइटें लगेंगी, जिसमें कुछ लाइटें तिरंगा वाली लाइटें होंगी, कुछ वाइट होंगी और इसमें लगभग 300 लाइटें जैसे रहेंगी। अपना सांपला जो रोड है उस पे और दिल्ली रोड पे। कितने अमाउंट से लगाई जाएगी? ये है जी लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जाएंगी और लगभग 300 प्लस लाइटें रहेंगी जो सांपला सोनीपत मार्ग है उस पे और दिल्ली रोड पर लगाए जा रहे हैं, जिनका नारियल फोड़ करके उद्घाटन किया गया। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।